आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अलीम और सबसे पहले नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। ट्रंप के टैरिफ बम के दरमियान ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने वज़ीर आज़म मोदी से फ़ोन पर की बातचीत। रूसी सदर पुतिन जल्द करेंगे भारत का दौरा। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 समेत 3 बिलों पर होगी बहस। गोवा शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेशन बिल पर राज्यसभा में बहस होगी। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जाए पैदाइश पर बनेगा अजीम शान जानकी मंदिर। वजीर दाखिला अमित शाह पुनौरा धाम में करेंगे भूमि पूजन। उत्तराखंड के धराली में चौथे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी। फौज समेत तमाम एजेंसियां इमदादी कामों में मसरूफ। भटवाड़ी में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज रहेंगे बंद। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने बढ़ते हुए दबाव के दरमियान गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का बनाया मंसूबा। हमास ने जंगबंदी के दरमियान नेतन्याहू के बयान को बताया बेबुनियाद। खबरें अब तफसील से। ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने कल देर रात वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत करके बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका की तरफ से भारतीय और ब्राज़ील ई मसनूआत पर इजाफी दरामदाती टैरिफ के ऐलान के दरमियान होने वाली बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई, दिफा, ज़राअत, सेहत और अवाम से अवाम के ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने अपने गुज़िश्ता माह ब्राज़ील के दौरे को याद किया, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई, दिफा, ज़राअत, सेहत और अवाम से अवाम के ताल्लुकात में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था। इस बातचीत की बुनियाद पर उन्होंने भारत ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में भी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। और इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस माह के आखिर में भारत का दौरा कर सकते हैं। मॉस्को में रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु से मुलाकात के दौरान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हुए हैं और हम इसे बहुत ही अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है और दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर बातचीत जारी है। अजीत डोभाल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सदर पुतिन का भारत दौरा इस माह के आखिर में तय पाया है। इससे कबल क्रेमलिन के मुआविन यूरी उशाकोव ने भी तस्दीक की थी कि सदर पुतिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का दौरा करेंगे। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 15वां दिन है। लोकसभा में आज मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें इजलास के बकाया हिस्से के लिए सरकारी कारोबार पर बयान देंगे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 गौर और मंजूरी के लिए फहरिस्तबंद है। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इन बिलों को मंजूर कराने के लिए तहरीक पेश कर सकते हैं। नेस इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 भी गौर और मंजूरी के लिए फहरिस्तबंद है। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल इस बिल को मंजूर कराने के लिए तहरीक पेश करेंगे। आज प्राइवेट मेंबर के लिए काम का दिन है। बहुत से मेंबरान प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। लोकसभा में आज राज्यसभा से कोस्टल शिपिंग बिल 2025 के हवाले से मवसूल होने वाले पैगाम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आज ज़ाब्ता नंबर 377 के तहत भी ऐवान में मामला उठाया जा सकता है। इसके अलावा कई पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आज ऐवान में रखी जाएंगी। और आज राज्यसभा में 268वें इजलास के बकाया हिस्से के बारे में मालूमात दी जाएगी। गोवा के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेशन बिल 2025 की असर-ए-नौ तरतीब को गौर और मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आज बिल पास करने की तजवीज़ दे सकते हैं।
इसके अलावा कई अराकीन प्राइवेट बिल भी पेश करेंगे। मरकजी वज़रा जितेंद्र प्रसाद, कमलेश पासवान और भागीरथ चौधरी मुख्तलिफ मसाइल पर बयान दे सकते हैं। इसके अलावा कई पार्लिमानी कमेटियों की रिपोर्टें भी आज राज्यसभा में पेश की जाएंगी और वक्फे सवालात के दौरान अहम सवालात पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की वोटर लिस्ट पर कल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयानात और दावों को गुमराह कुन करार दिया है और उन्हें चैलेंज किया है कि वो हलफनामे के साथ रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपना मौक़िफ़ रखें। कमीशन ने सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर कांग्रेस लीडर को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है तो उसे कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने ज़ाब्ते के मुताबिक हलफनामे के साथ रखना चाहिए और अगर उन्हें अपनी बातों पर ही यकीन नहीं है तो वो बेतुके नताइज निकालने छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान को गुमराह कुन करार दिया है। कमीशन ने राहुल गांधी को खत भेजकर वोटर लिस्ट में होने वाली बेज़ाब्तियों की तफसीलात हलफनामे में लिखने को कहा है। अगर उनके पास हक़ाइक़ हैं तो कमीशन उसकी जांच करेगा। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ताउन और दाखिले के मरकजी वजीर अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की जाए पैदाइश, पनोरा धाम मंदिर और कॉम्प्लेक्स की मजमूई तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर स्कीम का भूमि पूजन करेंगे। इस प्रोग्राम में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। साथ ही अकीदतमंदों की सहूलत के लिए राब्ता बढ़ाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी मंजूरी दी है, जिसका आज इफ्तिताह किया जाएगा। और नीति आयोग के ज़ेर इत्माम दिल्ली में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद भारत के पसमानदा अजला की समाजी इक़्तिसादी हालत को तेज़ी से बेहतर बनाना है। सेमिनार में ख्वाहिशमंद अजला की समाजी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने और इलाक़ाई अदम मसावात को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने भी एक नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हर फर्द तक पहुँचना है ताकि कोई पीछे ना रह जाए। भारत के साबिक़ा काबीना सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन राजीव गौआबा ने कहा कि गुज़िश्ता 10-15 बरस में हुक्मरानी का कल्चर काफ़ी बदल गया है। The purpose of this particular seminar today is to make you learn about what your colleagues and partners are doing in other parts of India. Some are doing it themselves, but some can also see what others are doing. That, I think, is the essence of ADP-ABP. ADP-ABP has focused on 3 basic criteria or goals, or the way it functions: implementation and saturate. See that no one is left behind. We learn to lead. By learning from each other, we end up leading our own area, our blocks, our districts. I think that should be the motto of this seminar, from learning to leading, and that's where we are. The environment or the culture of governance has changed in the last 10-15 years. It's far more today supportive of innovation. This is not to detract from the amazing work that individually you have done, and using innovation to achieve better outcomes with the same set of financial resources. अगली खबर धराली से। उत्तराखंड के धराली में मौसम कदरे साजगार होने के बाद राहत और बचाव कामों में तेजी आ गई है। फौज, NDRF, SDRF, फिजाइया समेत तमाम इमदादी एजेंसियां राहत के कामों में मसरूफ हैं। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। आफतज़दा इलाकों में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए इमदादी इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी सतह पर जारी है। रियासती हुकूमत को मरकजी हुकूमत से भी भरपूर ताउन मिल रहा है। धराली के खेरगढ़ में शदीद बारिश और बादल फटने के बाद मलबा गिरने से रिहायशी इमारतों और होटलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मलबे की वजह से हर्षिल आर्मी कैंप को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल हाईवे, भटवाड़ी, पापड़गढ़, गंग नानी से आगे नाग मंदिर के नज़दीक एक 30 मीटर पुल को नुकसान पहुंचा है। इसी के पेश नज़र ज़रूरी सहूलियात, पानी, बिजली, सड़क और मवासलात की बहाली का काम भी जारी है। दूसरी तरफ भटवाड़ी के हर्षिल बंदरानी
स्वरा और कल्याणी में आंगनवाड़ी मराकज के साथ पहली से 12वीं जमात तक के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे और आफतजदा इलाकों में जारी राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को खासतौर पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के तई ज्यादा हसास रहने की हिदायत दी। वजीर आला धामी ने कहा कि हम सबका एक ही अज़्म है, राहत और बचाव का काम उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि हर शख्स बाहिफाजत घर नहीं पहुंच जाता। वजीर आला धामी ने धराली और हर्षिल के इलाके में तबाही के पेश नज़र अपनी 1 माह की तनख्वाह डिजास्टर रिलीफ फंड में शामिल करने का ऐलान किया है। वजीर आला धामी ने कहा है कि रियासती हुकूमत हर कदम पर आफतज़दा लोगों के साथ खड़ी है और इस मुश्किल वक्त में सबको मुत्तहिद होकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों, रज़ाकार तंजीमों और आम शहरियों से भी अपील की है कि वो अपनी इस्ताअत के मुताबिक इमदादी कामों में ताउन करें। उत्तरकाशी से धराली तक सड़क को खोलने का काम तेजी से जारी है। बार बार लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी मुश्किलात का सामना है, लेकिन बीआरओ मुसलसल काम में मसरूफ है ताकि जल्द अज जल्द सड़क राब्ता बहाल किया जा सके। ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी से जब आप भटवाड़ी की तरफ जाएंगे तो इस तरह के लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लाइव आप देखें कि लैंडस्लाइड है और इस तरीके के अलग अलग जगह पर उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर खासतौर से उत्तरकाशी से जो धराली के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर आपको कई तरह के इस तरह के जो लैंडस्लाइड हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो भी रुक जाता है। और आप देखें कि पीछे आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे और ये रोड किस तरीके से कटा है वो हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे कि ये देखिए भागीरथी नदी बह रही है और नदी के साथ साथ अगर आप देखें कि जो रोड है मलबे ने किस तरीके से उसको बुरी तरीके से जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बर्बाद कर दिया है। हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे। ये देखें कि नदी के किनारे जो पूरी की पूरी जो रोड है आप देखें यहाँ से पिलर और ये तमाम जो रोड है वो डैमेज हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो मलबा है वो आके नीचे गिरा है। और लगातार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगा हुआ है। बीच बीच में कुछ समय के लिए जो रोड है उसको सही किया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का जो मलबा है वो समय समय पर आ जाता है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहनों की कतार है, जो खास तौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले जो टीम है, जवान हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं वो बीच में रुक जाते हैं। इस तरह की परेशानियां इस इलाके में बनी हुई हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, भटवारी। उत्तराखंड के हर्षिल धराली में कुदरती आफत के बाद भटवारी ब्लॉक के केरक गांव के 56 खानदानों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे के टूटने से गांवों में जमीन खिसक रही है, जिसकी वजह से मकानों की दीवारों और बुनियाद में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इस दौरान राहत और बचाव का काम भी जंगी बुनियादों पर किया जा रहा है। फौज, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस समेत तमाम एजेंसियां जंगी बुनियाद पर बचाव कामों में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे डगवीर सिंह बिष्ट ने तबाही से मुतासरा लोगों से बातचीत की। धराली में आई आपदा के बाद आज तीसरा दिन है हम लोग क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है और अभी तक जो राजमार्ग हैं वो पूरे बन नहीं पाए हैं और गंगनानी पास पुल तैयार हो रहा है, तो इसे लेकर क्षेत्र में जैसे आप लोग गए हैं वहाँ उस तरफ का माहौल आपने देखा, किस तरह? ये धराली में जो आपदा आई है और धराली हमारा ऐसा पॉइंट है कि गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है। पूरे देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, रुकते हैं और अर्थव्यवस्था की भी वहां पर जो है उन लोगों ने जो होटल बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे होटल थे जो मुझे लगता है कि बहुत पूरा बाढ़ में समा गए। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो युवा थे वो युवा भी जो है हमारे कुछ जो है मिस हैं वहां पर। और मैं समझता हूं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार रात दिन जो है लगी हुई है। अभी जो है सड़क मार्ग है वो अभी
जहाँ पर जो है डेली ब्रिज बनना है गंगनानी के पास, वहां तक जो है सड़क मार्ग यातायात खुल गया है, लेकिन आगे जो है पैदल की भी रास्ता नहीं है। लेकिन हवाई मार्ग के द्वारा जो है जो वहां पर घायल लोग थे उनको हॉस्पिटलों में पहुंचा गया, उनको राहत दिलाई जा रही। बाहर से जो हमारे जो है राहत की जो टीमें हैं वो टीमें आ गई है। सीएम साहब ने हमारे यहाँ जो 3 अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी जो पहले के हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर है उनको अच्छा अनुभव है, वो पूरा यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपदा जो है उत्तराखंड में है, मुझे लगता है कि आपदा पहले भी आई है। 2013 में जो आपदा थी इससे भी भयानक आपदा जो इस क्षेत्र में आई है। और जो हमारा जो गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है धराली, वहाँ पर काफी स्थानीय लोग जो जुड़े हुए थे, सारे होटल से लेकर हमारे जो लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, और हमारे पूरे इस भटवाड़ी क्षेत्र के जितने लोग वहाँ पर होटल्स व्यवसाय के लोग हैं उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। 130 लोग के लगभग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण से रूप से जानकारियां नहीं हो पाई, क्योंकि सारी रोडें जो भटवाड़ी से लेकर गंगोत्री तक तमाम रोडें और जितने भी हमारे ब्रिज हैं सभी ध्वस्त हो रखे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक लोग और तमाम जितने भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2-3 दिन में हमारी रोडें सुचारू हो जाएंगी। जैसे ही बैली ब्रिज बनकर तैयार होता है तो वह तो कहीं ना कहीं आपदा ग्रस्त तक पहुंचने में कोई देरी नहीं होगी। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिव्य विष्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म आज रिलीज होगी। यह फिल्म कन्हैया लाल कत्ल मामले पर मबनी है। कन्हैया लाल कत्ल मामले के मुलजिम जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अगली खबर, भारत का खलाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ध्रुव स्पेस अपना पहला तिजारती खलाई मिशन लीप 1 शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि कंपनी के कामयाब टेक्नोलॉजी के मुजाहिरों से लेकर ग्राहक पर मबनी सैटेलाइट की तैनाती तक के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। लीप 1 मिशन 2025 की तीसरी सहमाही स्पेस एक्स के फैल्कन 9 पर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाला है। यह न सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया ताउन की एक मिसाल है, बल्कि ध्रुव स्पेस के आलमी तिजारती सफर में अमेरिका की तरफ से बढ़ते हुए ताउन की भी अक्कासी करता है। ध्रुव स्पेस के डायरेक्टर विशाल ने कहा है कि वो इस साल के आखिर तक इसे लॉन्च करेंगे। Is Dhruva Space's first commercial mission as such, wherein we are hosting payloads from Australia on our P-30 satellite platform. This particular mission is being launched aboard Falcon 9 by SpaceX from America. So this brings in a very unique collaboration between the Indian and Australian ecosystems, where we are enabling these companies towards flying their payloads on our satellite platforms so that they can reach the necessary technology demonstration as well as operationalize their payloads as much as they want. In addition to this particular launch happening on SpaceX is the first of a kind from Dhruva Space, wherein we have made our satellite platform to be compatible with not only just Indian launch vehicles but also an American launch vehicle, which really helps us provide our services in a lot more quicker, faster and efficient way to our customers across the world. अदाकारा मानसी पारेख को यौम आज़ादी के मौके पर राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मेज़बानी में एट होम रिसेप्शन का बावकार दामतनामा मवसूल हुआ है। मानसी पारेख ने इस एजाज़ के लिए मुंतखब होने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो सदर की तरफ से दावतनामा पाकर बहुत ही खुश हैं। मानसी भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा में अपनी हर फन मौला अधिकारी के लिए मशहूर हैं। काबिल ज़िक्र है कि उन्हें फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए साल 2024 में बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ये जो इनविटेशन राष्ट्रपति जी ने दिया है मुझे, बहुत ही बड़ी बात है। हम कलाकार ऐसे वेट करते हैं कि हमें ऐसा ऑनर मिले कि राष्ट्रपति जी हमें रिकग्नाइज करें। और जब आज मैंने दरवाजा खोला और पोस्ट ऑफिस से सब इनवाइट लेके खड़े थे, तो मैं बहुत ही शॉक हो गई। एंड जैसे मैंने खोला तो आई वाज स्टन्ड कि इतना ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड इनवाइट है और प्रेसिडेंट जी ने खुद मुझे इनवाइट किया है, तो आई थिंक बहुत ही बड़ा दर्जा दिया है मुझे, तो बहुत बड़ी बात है। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर ली है हमने वो है इनकलाब से, और ये सुर्खी है अमरीकी टैरिफ, हिंदुस्तान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वजीर आजम मोदी का बयान। वजीर आजम ने कहा कि किसानों का मफाद अव्वलीन तरजीह है। चीन ने भी ट्रंप के फैसले पर अमरीका की सख्त तनकीद की है। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी रोजनामा इनकलाब से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा हिंद जल्द, और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने जुमेरात को ये बताया कि रूस के सदर पुतिन जल्द ही हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वोटर लिस्ट पर बड़े पैमाने पर जालसाजी का इल्ज़ाम। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी, राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद की है। इंतखाबी नताइज में हेर फेर के इल्ज़ाम उन्होंने आयद किए, लेकिन इस इल्ज़ाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनकी तनकीद की और कहा कि वो हलफनामे के साथ इसके सबूत पेश करें। अगली सुर्खी भी इनकलाब से। इलेक्शन कमीशन पर राहुल के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। किरण रिजिजू का बयान, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर सख्त नुक्ताचीनी की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की रिट पिटीशन को खारिज किया। हमारा समाज की यह खबर। और उसके बाद की अगली सुर्खी भी हमारा समाज से। पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे की नजर हो गई। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी हुई चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने बढ़ते हुए दबाव के दरमियान गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बनाया है। हमास ने जंगबंदी के दरमियान नेतन्याहू के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। और मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए प्रसार भारती वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ खेलों की नशरियात को नई सिमत दे रहा है। जुमेरात को प्रसार भारती और एक्स स्पोर्ट्स ने ग्लोबल लीग रेसलिंग की नशरियात के लिए एक स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की। ग्लोबल लीग रेसलिंग भारत और एशिया पैसिफिक खत्ते में अपनी नौयत की पहली पेशेवराना लीग होगी। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल और CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कदम को भारतीय प्रो रेसलिंग के लिए एक नए दौर का आगाज करार दिया। खेल की दीगर खबरों में चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे सीजन का चेन्नई में आगाज हो गया है। ये 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस साल टूर्नामेंट में शुरा की तादाद और इनामी रकम दोनों में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। इस बार कुल इनामी रकम 1 करोड़ रुपए रखी गई है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में 20 टॉप खिलाड़ी 2 कैटेगरीज मास्टर्स और चैलेंजर्स में हिस्सा ले रहे हैं। मास्टर्स कैटेगरी में 10 आलमी सतह के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें भारत के आला हुनरमंद अर्जुन एरिग्यासी, विदित गुजराती और निहाल सरीन के साथ साथ नीदरलैंड के अनीश गिरी और जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट, जर्मनी के विंसेंट केमर, अमेरिका के रे रॉबिन्सन और रूस के व्लादिमीर फोर्डोसिफ जैसे मारूफ बैनुल-अक़वामी ग्रैंड मास्टर शामिल होंगे। चैलेंजर्स के जुमरे में भारत के सबसे बासलाहियत नौजवान सितारे शामिल हैं, जिनमें कार्तिकन मुरली, लिविन मेंडोनका, विशाली रमेश बाबू, अभिमन्यु प्राणिक, आर्यन चोपड़ा, उत्थपन भास्करन, अनियन पी और परिनेश एम शामिल हैं। मास्टर्स कैटेगरी के फातेह को 25 लाख, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले को 1 लाख और 50 लाख इनामात दिए जाएंगे। चैलेंजर्स कैटेगरी के फातेह को 7 लाख मिलेंगे। इस बार मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में बहुत से लोगों ने राखी का त्यौहार देसी मसनूआत के साथ मनाने का अहद किया है। यहाँ पर बहनें गाय के गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां खरीद रही हैं। वहीं वो अपने भाइयों का मुंह मीठा करने के लिए रागी, महुआ और जवार के लजीज लड्डू भी खरीद रही हैं। भोपाल की इस रवायती माहौल दोस्त और मकामी राखी मेले से पेश है DD न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। सावन झूल रहा है, झूम रहा है, बहनें अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। ये भोपाल की स्वदेशी राखी मेले का मंजर है। इस मेले में मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनों ने तकरीबन 40 स्टॉल लगाए थे। मेले की सजावट खास तौर पर देहाती माहौल का एहसास दिलाने के लिए की गई थी। सावन की थीम पर माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल की गईं। भोपाल हाट में मुनक्किद होने वाले इस मेले में दीदियों के पास रक्षाबंधन के त्यौहार की मुकम्मल खरीदारी का इख्तियार था, जैसे कि राखियां, कपड़े, मिठाई, मेकअप वगैरह की अशिया, गिफ्ट आइटम्स वगैरह। सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की।
हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ जो खुद से तैयार करती हैं। इसमें 2 प्रकार की राखियाँ हम लोग लेकर आए हैं, एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियाँ भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियाँ चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार की लड्डू बनाए हैं, हम रागी की लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए, जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो फेस्टिवल सीज़न में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचने वाले लोगों ने भी फैसला कर लिया था कि वो इस बार देसी अशिया से राखी मनाएंगे, इसीलिए उन्होंने भी मसनूआत खरीदने में काफी दिलचस्पी जाहिर की। ऐसी अशिया खरीदी जो भारत के लोगों की मेहनत और पसीने से बनी हुई हैं। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियां हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। ये मेला न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेहनत और महारत का जश्न है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के सकाफती विरसे और बराबरी की यकजहती की अलामत भी है। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत ने मेले की दिलकशी में और भी इजाफा किया। ऐसे मेले न सिर्फ लोगों को खरीदारी का मौका फराहम करते हैं, बल्कि ऐसे मेले देहाती खवातीन की खुद इन्हिसारी और कारोबारी शख्सियत के मुतासिर कुन पहलुओं को भी उभरने का मौका फराहम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्यौहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को और गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।